हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। नंबर सिस्टम के इस चैप्टर में आज हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा। हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कवर किए हैं नंबर सिस्टम में। और लगभग 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं पूरे नंबर सिस्टम के चैप्टर में। शायद ही कोई आपको इतना क्वेश्चन कराएगा और इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखे हमने। आज हमारे मिसलेनियस टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे इसमें। काफ़ी टफ क्वेश्चन जो माने जाते हैं, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन माने जाते हैं, वो हम इसमें करने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, बहुत एनालिटिकल बेस्ट क्वेश्चन है। कुछ दोस्तों ने पार्टी पर जाकर 108 रुपए में कुछ खाने की योजना बनाई, है ना। उनमें से 3 फ्रेंड पार्टी में आए ही नहीं, जिसकी वजह से बाकी बचे दोस्तों में से प्रत्येक को अपने हिस्से के 3 रुपए अधिक देने पड़े। तब उस पार्टी में शामिल लोगों की संख्या कितनी है, कितनी संख्या है ना। सम फ्रेंड्स प्लान टू अ पार्टी एंड ईट समथिंग फॉर एट 108 है। 108 रुपए में कुछ खाने की योजना बनाई। 3 of them did not come to the party, due to which each of the remaining friends had to pay rupees 3 more than their share. Then what was the number of people attending that party? कितने लोगों ने पार्टी अटेंड की। देखो, अगर मैं इसको इस तरीके से जनरल वे में सोचूं कि एक आदमी एक आदमी 3 रुपए दे रहा है, सपोज, है ना। एक आदमी 3 रुपए देता है, तो 10 आदमी कितने रुपए देंगे? 10 आदमी देंगे टोटल मिला के। 10 आदमी का टोटल कितना हो जाएगा? सिंपल, 3 into 10। ठीक। बस ये सिंपल एक बेसिक चीज हम जान रखते हैं। अब देखो इसमें क्या है कि 108 रुपए में कुछ खाने की योजना बताई, है ना। हमें निकालना है कितने आदमी हैं। ठीक। सिंपल। भाई टोटल फ्रेंड्स, इसको हम लास्ट में इससे भी करेंगे, ऑप्शन से भी। पहले बेसिक्स देख लेते हैं। माना कि टोटल एक्स फ्रेंड्स थे, है ना। एक्स फ्रेंड ने प्लानिंग की पार्टी की। एक्स फ्रेंड ने पार्टी की प्लानिंग की, तो प्रत्येक के कितना रुपया आएगा ना, ईच शेयर। प्रत्येक को कितना रुपए देना पड़ेगा? 108 रुपए टोटल पेमेंट करना था, हर एक आदमी को पेमेंट करना है, तो टोटल प्रत्येक के हिस्से में कितना आएगा? 108/x। ठीक। उनमें से 3 पार्टी पर आए ही नहीं, जिसकी वजह से बाकी बचे दोस्तों में प्रत्येक को अपने जगह 3 रुपए अधिक देने पड़े। देने तो कितने हैं? अब देखो, देने तो कितने पड़ेंगे? खर्चा तो 108 रुपए का ही होगा। अब 108 रुपए का कैसे हुआ? सपोज कि पहले एक्स लोग आने वाले थे, है ना। और प्रत्येक के हिस्से में कुछ अमाउंट आने वाला था, है ना। 108 बटा कितना अमाउंट आने वाला था? 108 बटा एक्स। पहले एक्स लोग आने वाले थे और 108 बटा एक्स के हिसाब से पैसे खर्च करने वाले थे। ये तो आदमी हो गए। 108 बटा एक्स ये हर एक के शेयर में, तो टोटल 108 रुपए का खर्चा आ रहा था। लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? 3 पार्टी पे नहीं आए। 3 पार्टी में नहीं आए तो कितना? 3 आए नहीं पार्टी में, कितने बचे? x-3। इसकी वजह से जो 108/x का जो हिस्सा था उनका, ये बढ़ के कितना हो जाएगा? इसकी वजह से इनको 3 रुपए, हर एक को 3 रुपए ज्यादा देना पड़ गया। आई समझ में बात? टोटल खर्चा कितना आना है? 108 रुपए का ही आना है। ठीक। बस अभी ये इक्वेशन बन गया, आपको इसको सोल्व करना है आपको, है ना। इक्वेशन को सोल्व किया आपने सिंपल। इससे x को पहले मल्टीप्लाई किया, x को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? सिंपल 108 प्लस एक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x, माइनस 3 को 108 बटा इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 into 8/x। ठीक है। माइनस एक्स को 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 इक्वल्स टू 108। इधर भी 108, इधर भी 108, कैंसिल। ठीक। यहाँ पे क्या बचा आपका? यहाँ पे देखिए आप, इधर की साइड में 3x माइनस 3 into 108/x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब देखो 3 कॉमन आ रहा है तीनों में से, काट 3 को कॉमन ले लिया। 3 कॉमन लेने के बाद में यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 108/x माइनस 3 बराबर 0। ठीक। यहाँ पे क्या रहेगा आपका? x माइनस 3 108/x। अब आप क्या करो, सिंपल इक्वेशन को ऑप्शन रख के चेक कर लो, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर सकते हो आप यहाँ से। x² माइनस 3x माइनस 108 बराबर 0, है ना। चलते हैं यहाँ से। तो x² माइनस 3x माइनस 108। अब 108 के ऐसे गुणनखंड करने हैं आपको, ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 108 है और प्लस माइनस करने पर 3 आया था। क्या हो रहा है आपके? 12 और
9, 9 को 12 से गुणा करोगे 108, और 12 में से 3 9 जाएंगे तो 3x बचेगा। अब क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9x माइनस 108। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 12, और x की वैल्यू कितना है माइनस की, ये लेना नहीं है, तो x बराबर 12। मतलब कि टोटल कितने फ्रेंडों ने प्लानिंग की थी 12 की, है ना। 12 फ्रेंड्स ने प्लानिंग की, लेकिन आए कितने हैं, अटेंड किया है ना, कितनों ने किया अटेंड, है ना। पार्टी कितनों ने अटेंड की, 3 नहीं आए, तो 12 माइनस 3 कितने, ओनली 9, है ना। अटेंड कितनों ने किया आपकी पार्टी, तो क्या आंसर आएगा सिंपल आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किसी पानी के टैंक में 1/4 भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी है ना। एक टैंक है पानी का, उसमें 1/4 हिस्सा भरा है उसका। इसका मतलब कि उसमें कितना पानी है, 135 लीटर पानी है। ठीक, यदि उसमें से 180 लीटर पानी हो, यदि टैंक में 180 लीटर पानी है, तो उसका कितना पार्ट भरा है ना, वही चीज। जैसे मैंने आपको परसेंटेज में बताया था, 25% भरा है, मतलब 1/4 भरा है। सिंपल 1/4 को आप क्या दिया हुआ है, 1/4 अगर भरा है, इसका मतलब कितना है 135 लीटर, है ना। अगर एक पूरा भाग भरा हुआ ना, पूरा भाग मतलब पूरा टैंक अगर भरा है, कितना लीटर हो जाएगा, 135 को आपने किससे गुणा कर लिया, 4 से, है ना। यदि उसमें 180 लीटर पानी हो, अब क्या आपका भाग निकालना है, भाग निकालना है आपको। भाग निकालने के लिए सिंपल आप क्या करोगे, भाग निकालने के लिए सिंपल आप क्या करोगे, जो जितना पानी भरा है, जितना पानी भरा है उसमें आप टोटल कितनी कैपेसिटी उसका डिवाइड कर दोगे आप, सिंपल। कितना है, 180 लीटर का निकालना है, ठीक है। 180 लीटर का निकालना है, तो 180 लीटर और टोटल कितने कैपेसिटी का टैंक है आपका, 135 इंटू 4। ठीक, अब इससे आपने डिवाइड किया, कितना हो गया 45, 45/135, नहीं 1/3, है ना। कितना भाग भरा है आपके पानी का, 1/3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा ही जाता है, मोस्टली पूछ ही लिया जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। इसको आप एरर बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है, देखो एरर कब निकलती है, आपकी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, जब आप दोनों को कंपेयर करते हो, तो आप एरर फाइंड आउट करते हो, बराबर। लेटेस्ट क्या आपका वैल्यू आई है, और पहले क्या स्टैंडर्ड आपने वैल्यू ले रखी है, जब दोनों को आप डिफरेंस निकालोगे, तो आपके पास एरर आती है। ठीक, एरर मतलब वही कम है कि ज्यादा है, मान पहले से कम आया या पहले से ज्यादा है, उसे हम एरर या डिफरेंस कहते हैं। ठीक, इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। तो क्वेश्चन है, एक लड़के से किसी धनराशि का 1/3/8 मान ज्ञात करने के लिए कहा गया। उस राशि का 3/8 से गुणा करने के स्थान पर उसने उसे 3/8 से भाग कर दिया। ठीक, तो इस प्रकार जो उत्तर है वह सही उत्तर से 55 रुपए अधिक था। मतलब उसको करना था गुणा, मतलब मल्टीप्लाई करना था, और उसने क्या किया, उसने डिवाइड कर दिया। ऑब्वियसली डिफरेंस तो आएगा ही सही, एरर आएगी सही डिफरेंस। और वो जो डिफरेंस आया है एक्चुअल में, वो डिफरेंस क्या है, 55 रुपीज। क्या करना था उसको, मल्टीप्लाई करना था, कर क्या दिया उसने, डिवाइड कर दिया, है ना। और मैंने क्या बताया आपको, लेटेस्ट और पहले, है ना, पहले क्या करना था और कर क्या दिया, है ना, वो उसी का डिफरेंस। तो क्या कर दिया उसने, उसने डिवाइड कर दिया। जो कोई वैल्यू होगी, सपोज कोई वैल्यू थी एक्स, उसको डिवाइड कर गुणा करना था, उसने उसको 3/8 से डिवाइड कर दिया। जबकि उसको करना क्या था, एक्स में करना क्या था, उसको 3/8 से मल्टीप्लाई करना था। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वही आपका एरर, मतलब वो से कितने रुपए अधिक आ रहा है, 55 रुपए। बन गई आपकी इक्वेशन बस। ठीक, ऐसे को सोल्व करना है आपको। एक्स आपने कॉमन लिया, यहाँ से 8 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8/3 माइनस 3/8 इक्वल्स टू 55, है ना। एलसीएम लिया 24, 8 से मल्टीप्लाई किया तो 64, 3 से मल्टीप्लाई किया 9 इक्वल्स टू 55। ये कितना आ गया, माइनस किया तो 64 में से 9 गया तो 55 डिवाइड बाई 24 इक्वल्स टू 55, और 55 to 55 कैंसिल। एक्स इक्वल्स टू 24 को इधर लेके आए 20,
ठीक है, मतलब जो आपका वैल्यू था वो वैल्यू कितनी थी, x बराबर 24। ठीक है, आया समझ में एरर बेस्ड क्वेश्चन। इसमें वही कंसेप्ट है, क्या है, आपने क्या मिस्टेक किए और पहले क्या लेके चलना था, बस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन है। जब किसी लड़के से किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया, उससे उस गलती से उस भिन्न को 6/7 से बाहर दे दिया, है ना। 6/7 बताने को बोला था उससे, उस भिन्न का कोई भिन्न होगी उसका 6/7 बताओ भाई, लेकिन उसने क्या किया, उस भिन्न में जो संख्या थी वो भिन्न वाली उसको 6/7 से भाग दे दिया और सही उत्तर से 13/70 अधिक उत्तर प्राप्त किया, तो वो भिन्न ज्ञात करो, है ना। When a boy was asked to tell 6/7 of fraction, mistakenly divided that fraction by 6/7 and got an answer 13/70, more than the correct answer, है ना। Find out the fraction। क्या लेटेस्ट उसने क्या गलती की और पहले क्या वैल्यू थी, है ना। गलती से उस बिंदु का 6/7 से भाग दे दिया, है ना। जो एक फ्रैक्शन होगा कोई भी वैल्यू, उसको उसने क्या किया, 6/7 से डिवाइड कर दिया। जबकि करना क्या था उसको, जो भिन्न थी उसका 6/7 उसको फाइंड आउट करना था। अब जो डिफरेंस आएगा वो कितना, 13/70। बस इसको सोल्व करना है, 7 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे रह जाएगा, माइनस 6/7 x कस टू 13/70। ठीक, x कॉमन, 13/70, है ना। एक्स एलसीएम कितना है आपका, 40। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया तो 49, इसको मल्टीप्लाई किया तो 36, इक्वल्स टू 13/70। ठीक, अब इसको इधर लेके जा रहा हूँ मैं सोल्व करने के लिए। एक्स, है ना, एक्स यहाँ से 49 में से 36 माइनस जाएगा तो कितना बचेगा, 13, और नीचे कितना गया 40, इक्वल्स टू 13/70। अब देखो ये 13 से ये 13 कट गया, तो कितना हो जाएगा आपका 42/70। एक्स बराबर 7 से कितनी बार, 6 बार, 7 से कितनी बार, 10 बार, फिर कट जाएगा ये 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, तो क्या आंसर आएगा आपका 3/5। ठीक, क्या बेसिक है मैंने बताया आपको। लेटेस्ट उसने क्या मिस्टेक की है, उसको करना क्या था, दोनों का डिफरेंस निकालना है आपको, और जो रिजल्ट है आपका प्लस में आया, इतना ज्यादा आ गया इतना कम आ गया, बस उसको कंपेयर कर देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, किसी अवसर पर इन एन ओकेजन 8 पीपल्स अटेंडेड द पार्टी, है ना, 8 लोग शामिल हुए। यदि सभी ने एक बार हाथ मिलाया तो कुल हाथ मिलनों की संख्या, हैंडशेक, है ना, नंबर ऑफ हैंडशेक कितने थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आपको एक बार इसको ट्राई करना चाहिए खुद से, उसके बाद में इसको लेक्चर को, इस क्वेश्चन को देखना आप सॉल्यूशन इसका। पहले आप इसको खुद से ट्राई करो, भले ही आपको टाइम लगेगा इसको सोचने में, लेकिन आप खुद से इसको ट्राई करो, उसके बाद में ही आप जितने भी ये क्वेश्चन है उनको इनके सॉल्यूशन आप देखना, है ना। देखो इन अ बेसिक वे हम सिंपल क्या करते हैं, देखो अगर सिंपल 8 लोग हैं, 1 2 5 6 7 8, है ना, ये 8 लोग हैं। अब ये आपस में हाथ मिलाएंगे, है ना, हैंडशेक की आप काउंटिंग करनी है। हैंडशेक हमेशा एक आदमी अपने हाथ तो मिलाएगा नहीं, ऑब्वियसली उसको दूसरे की मदद लेनी पड़ेगी। अब सपोज इस आदमी यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, है ना, इस आदमी ने बाकी कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 बचे, है ना। एक आदमी बाकी सबसे साथ हाथ मिलाएगा, पहला आदमी बाकी कितने लोगों से हाथ मिलाएगा, कितने से, इसने इससे हाथ मिलाया, फिर इसने इससे, इसने इससे, 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 कितनी बार मिला हाथ, 7 बार मिलाया इसने हाथ। ठीक, अब इसने हाथ मिला लिया 7 लोगों से, इसका नंबर, इसका टर्म खत्म। अब बाकी कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 बचे। अब 7 इसमें से, अब ये आदमी यहाँ उठ के आएगा, अब ये कितने से हाथ मिलाएगा, 3 4 5 6। ठीक है, इसी तरीके से जब ये आगे निकलते हुए आएंगे, ये इस तरीके से हैंडशेक होते जाएंगे आपके, है ना। टोटल कितने हैंडशेक होंगे आपके, अब देखो 7 + 6 13 और 5 18 4 22 और 3 25 26 27 28, टोटल कितने हैंडशेक होंगे आपके,
इस तरीके से देखोगे आप तो टोटल हैंडशेक हो गया आपके कितना 28। इसको आप इस तरीके से भी तोल सकते कर सकते हो। आपने पढ़ा होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना? सिंपल 8 लोग शामिल हुए हैं और हाथ हमेशा 2 लोगों के हिसाब से मिलता है। आप क्या करोगे, सिंपल 8 ई, है ना, सॉरी 8C2, है ना? कैसे निकालोगे आप सिंपल इसका 8C2 को सोल्व कर लो। 8 × 7 डिवाइड बाई, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? सोल्व किया आपने 20। इसका बिल्कुल एडवांस तरीका है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। ये डिटेल में जब हम आगे मैथ्स के क्वेश्चंस लेक्चर पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सब चीज पढ़ाऊंगा एडवांस में। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, पानी से भरे एक पात्र का भार 28 किलोग्राम है ना। एक पानी भरा है, एक कोई वेसल है आपका कोई, उसमें जब आप उसको कैलकुलेट करते हो तो उसका भार आता है टोटल 28। जैसे एक बाल्टी है, बाल्टी में आपने पानी भर के उसका वजन किया तो वो कितना बता रहा है? 28 बता रहा है। जब इस पात्र का 1/4 भाग पानी से भरा होता है तो उसका भार 19 किलोग्राम होता है ना, 19 kg। यदि उसके 2/3 भाग को पानी से भरा जाए तो इसका भार क्या होगा? इस क्वेश्चन को भी आप पहले खुद ट्राई करो, फिर उसके बाद में इसका सॉल्यूशन देखो, है ना? क्या करेंगे हम, तो इसमें एक खास बात है। जब आप एक तराजू के ऊपर, ठीक है, एक तराजू के ऊपर किसी वेसल को रखते हो, है ना, इसमें कुछ पानी भरा है। जब इस वेसल को रखते हो तो अब देखो यहाँ पे जो वेट बताया इसने, इसने वेट बताया, ये वेट सपोज इसने कितना बताया, 28 kg बताया। अब जो 28 kg है इसमें, ये क्या 28 kg केवल पानी का है क्या? नहीं, ये पानी का नहीं है, क्योंकि पानी प्लास्टिक की थैली में या उस चीज में नहीं भरा। 28 kg जो आपका वेट आया है, ये वेट पानी के साथ साथ उस बर्तन का भी है जिसमें ये पानी भरा हुआ है ना? 28 kg है। ये टोटल वेट किसका है, ये 20 वेट किसका है? ये है आपका जो जिसमें पानी भरा है, वो बर्तन प्लस वाटर, है ना? 28 के इसका वेसल प्लस पानी का, ठीक। पानी से पूरे भरे एक पात्र का वजन 28 किलो है। जब इस पात्र का 1/4 भाग पानी से भरा है तो उसका भार 19 किलोग्राम होता है। ठीक है, यहां से एक इक्वेशन बनाएंगे हम। भाई, एक बर्तन, ठीक है, प्लस पानी, टोटल मशीन कितना किलोग्राम बता रही है, इसका वेट 28 kg, है ना? जब इस पात्र का 1/4 भाग पानी से भरा है ना, बर्तन का वजन तो बर्तन का ही रहेगा, लेकिन पानी कितना है, 1/4, ठीक है। ये टोटल वेट कितना बता रही है मशीन, 19 kg, ठीक। आप यहाँ से अगर आपके पास ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आ रही है तो आप यहाँ से ऑब्वियसली पानी पानी निकाल सकते हो, भाई कितना पानी है ना, निकाल सकते हो सिंपल। इसमें से इसको आपने माइनस कर दिया, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन किया तो क्या है आपका आंसर, ये कैंसिल, एक में से 1/4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3/4। इसमें से इसको घटाया तो कितना बचा, 9, ठीक है। 3 से इसको काटा 3 बार तो वाटर आपका कितना आया, केवल पानी पानी, है ना, पानी पानी का वजन कितना आया आपका, 3 × 4 बराबर 12 लीटर, ठीक है। पानी पानी कितना आ गया आपका, 12 लीटर। अब वो बोल रहा है पानी का भार 12 लीटर आ गया आपका, ठीक। अब देखो, पानी का भार आपका 12 लीटर है, तो यहां से आप ये चीज निकाल सकते हो इक्वेशन 1 से। बर्तन का भार कितना है, तो बर्तन का भार कितना आ जाएगा आपका, सिंपल 28 माइनस पानी, 28 - 12 बराबर 16 kg। बर्तन कितना है आपका, बर्तन में कितना वजन है आपका, 16 लीटर, पानी में कितना वजन है, 12 लीटर, ठीक है। जब
इसके 2/3 भाग पानी को भर दिया जाए, है ना। पानी टोटल कितना है, 12 लीटर, इसका 2/3 भरना है। पानी का 2/3 कितना, मतलब 8 लीटर पानी भरना है। अब 16 लीटर, 16 किलोग्राम तो बर्तन का वजन है, प्लस 8 लीटर मतलब 2/3 भाग पानी से भरना है, तो टोटल अब वजन कितना आएगा आपका, 16 + 8 = 24 kg। आई होप समझ में आया होगा आपको किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, किस तरीके से अप्रोचिंग मेथड लगाया मैंने। एक चीज ध्यान रखना आप यहाँ पे, आपका बर्तन जो पात्र है वो अलग है, उसका वजन अलग है, पानी कितना है उसका वजन अलग है ना। कॉमन अंडरस्टैंडिंग आपकी ये होनी चाहिए। आप यहाँ से इक्वेशन बनाओगे, आप बर्तन का वजन निकालोगे, पानी कितना है, पानी ओनली पानी, वाटर वाटर का वजन निकालोगे, ठीक। फिर पानी कितना है, 2/3 भाग है, टोटल वाटर कितना है आपका 12 लीटर, उसका 2/3 कितना होता है, सिंपल 8 लीटर, ठीक। 8 लीटर आपका पानी है, बर्तन का भार कितना है, 16 लीटर है, 16 की जो है केजी है, 16 + 8 कितना टोटल, 24 kg, है ना। तो क्या आंसर है आपका, सिंपल 24 kg। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं सिंपल टाइम एंड इसमें नंबर सिस्टम में, और पूछे ही जाते हैं ये क्वेश्चन, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते कि भाई ये नहीं आएगा, ऐसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं आपके। इसमें खास बात आपको ये ध्यान रखनी है कि हेड, हेड, ठीक है, या हेड देगा आपको, और एक अब देगा आपको वो पेयर, है ना। अब जब लेटेस्ट क्वेश्चन अब जब आएंगे इन फ्यूचर, इन फ्यूचर टीसीएस ये बनाने लग गई है इस क्वेश्चंस को, देखा मैंने एक दो पेपर में, क्या कर रही है, जो आपके ये हेड है ना, इसकी जगह आपको पूंछ या फिर टेल, है ना, ये थोड़ा इंक्लूड करने लग गई है वो क्वेश्चंस टीसीएस, है ना। तो मे भी आपको ये आगे से ये क्वेश्चन देखने पड़े, एक जानवर पूंछों की संख्या कैलकुलेट की जाए तो इतनी है, पैरों की संख्या कैलकुलेट की जाए तो इतनी है, ठीक। पूंछ लो या हेड लो, ये दोनों एक ही होते हैं, किसी भी जानवर के दो पूंछ नहीं होती, किसी भी जानवर के दो सिर नहीं होते हैं, ठीक। हाँ, पैर किसी के दो होते हैं, किसी के चार होते हैं। अब यहाँ पे देखो आप, क्वेश्चन है हमारा, एक स्थान पर कुछ लड़के और कुछ होते हैं, है ना, कई बॉयज हैं और सम डॉग्स। तो कुल सिरों की संख्या कितनी है, 7 है। कुल पैरों की संख्या, पैरों की संख्या कितनी है आपकी, 20 है। कितने लड़के और कितने कुत्ते हैं, हाउ मेनी बॉयज एंड हाउ मेनी डॉग्स आर देयर। देखो सिर हमेशा क्या होता है भाई, एक ही होता है, सिर तो हमेशा कितना होगा, एक। पैर, पैर आदमी के कितने होते हैं, दो, ठीक है, और डॉग के कितने होते हैं, चार, ठीक। इसी पे हम चलेंगे, है ना भाई। अब इक्वेशन देखो आप, बॉयज प्लस डॉग्स, हेड की काउंटिंग कर रहे हैं सिरों की, तो कितने हैं, 7। दोनों, इसका भी एक ही सिर होता है, बॉयज का भी, डॉग्स का भी एक ही सिर होता है, टोटल सिर कितने हैं, 7। अब पैर की बात करते हैं ना, बॉयज के पैर कितने होते हैं, दो होते हैं, तो दो इंटू बॉयज, प्लस डॉग के पैर कितने होते हैं, फोर, फोर इंटू डॉग्स, टोटल पैर कितने हो गए आपके, 20। दूसरी इक्वेशन बन गई आपकी सिंपल, ठीक। इक्वेशन बन गई। अब इसको सोल्व करने वाला है, यहाँ से इक्वेशन में दो का डिवाइड कर दो आप, तो क्या आएगा, b प्लस 2d इक्वल्स टू 10, है ना। इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 को कैलकुलेट करेंगे आप, है ना। इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन, क्या करेंगे हम, 1, तीन में से एक को घटाएंगे, तो यहाँ से ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2d में से एक डी जाएगा, तो कितना बचेगा, 3। तो d बराबर कितना बचेगा, 3। मतलब डॉग कितने आपके, 3 है, डॉग 3 है आपके, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, ऑब्वियसली बॉयज कितने हो जाएंगे, 4। तो क्या आंसर है आपका, 4 लड़के हैं और 3 कुत्ते, 4 बॉयज, 4 बॉयज एंड 3 डॉग, ठीक है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने एक सर्वेंट को एक इस शर्त पर रखा कि वह 1 वर्ष की सेवा के बाद उसे 90 रुपए और एक पगड़ी देगा, है ना। सर्वेंट ने केवल 9 महीने तक काम किया और उसे पगड़ी और 65 रुपए मिले। पगड़ी की कीमत कितनी थी, बिल्कुल एडवांस लेवल में हम इस क्वेश्चन को सोचने वाले हैं, बिल्कुल एडवांस में।
देखो, उसने 1 साल तक अगर काम किया तो उसको 90 रुपए और टर्बन मिलनी थी, ठीक है? लेकिन उसने 9 महीने काम किया, तो देने वाले ने उसको पगड़ी तो दी दी, 90 रुपए की जगह 65 रुपए दिए। मतलब उस पगड़ी की कुछ कीमत होगी ना, 1 महीने तक के हिसाब, 1 साल के हिसाब से। लेकिन उसने उसको उधर एडजस्ट कर दिया, पगड़ी में उसके जो अमाउंट बन रहा था 90 रुपए, उसको उस अमाउंट में एडजस्ट करके उसको पगड़ी दे दी। यही हुआ होगा, तभी तो उसको 65 रुपीज मिले 9 महीने के हिसाब से, है ना? देखो अब क्या है, अगर सिंपल देखना, अगर एक आदमी 12 महीने तक काम करता, 12 महीने तक काम करता, उसे क्या मिल रहा था? 90 रुपए मिल रहे थे। साथ में क्या मिल रहा था? एक टर्बन, है ना? टर्बन बोले तो एक बकरी। एक सेवक ने केवल 9 महीने काम किया। कितने महीने किया उसने? 9 महीने काम किया। अब उसको क्या मिला? उसको मिला 65 रुपए प्लस टर्बन। मतलब पगड़ी तो मिली मिली उसको, पैसे उसको कम मिल गए। बेसिकली 3 महीने कम काम किया तो 3 महीने का पैसा कम मिला, है ना? अब आप क्या करो, यहाँ से 3 महीने में कितना पैसा कम मिला आप वो देख लो यहाँ से, है ना? इसमें से इसको माइनस किया तो 3 मंथ में उसको कितना रुपया कम मिला, इसमें से इसको माइनस किया 5, 8 में से 6 गया तो मतलब 3 महीने का उसको 25 रुपए कम मिला है ना? 3 महीने के उसको अगर 25 रुपए मिल जाते, अगर देखा जाता, 3 महीने के उसको कितना मिल जाता? 25 रुपए मिल जाते। मैं इसको यहाँ से देखो, 3 महीने के उसको 25 रुपए मिल जाते, अगर वो पूरे 12 महीने काम करता तो उसको 12 महीने काम करता तो पैसे कितने मिलते? विदाउट पगड़ी, पगड़ी को हटा दो। अगर वो 12 महीने काम करता है यहाँ पे तो उसको 12 महीने, अगर 12 महीने, है ना, 12 महीने वो काम करता तो उसको कितने मिलते? सिंपल, 25 इंटू 4 मतलब 100 रुपए मिलते। लेकिन उसने 12 महीने काम नहीं किया, उसने 9 महीने काम किया, है ना? अगर वो 12 महीने काम करता तो उसको 100 रुपए मिलते। लेकिन उसको अगर 12 महीने काम कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? 90 रुपए ही दे रहा है और बाकी साथ में पकड़ दे रहा है। मतलब कि ये 100 रुपए में से 90 रुपए देकर बाकी 10 रुपए को किस में एडजस्ट कर रहा है? वो 10 रुपए को एडजस्ट किस में कर रहा है? वो पगड़ी में, है ना? 10 रुपए को किस में एडजस्ट करता है? वो पगड़ी में एडजस्ट कर रहा है। इसलिए पगड़ी कितने की हो जाएगी आपकी? 10 रुपए की। है बात समझ में? ठीक। 10 रुपए को किस में एडजस्ट कर रहा है? वो सिंपल आपकी टर्बन में है ना? तो क्या आंसर आया आपका? सिंपल पगड़ी की कीमत कितनी थी? 10 रुपए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप पहले ट्राई करो, उसके बाद में सोल्व करो खुद से, सबको आपके दिमाग के ताले खुलेंगे सारे। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, है ना? तो यहाँ से सबसे पहले हम इस चीज को उठाते हैं यहाँ पे, है ना? क्या है आपका? 1 + a/1 - a, इसको सोल्व आउट करते हैं। 1 - a + a/1 - a, ऐसे कैंसिल 1/1 - इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप? सिंपल 1/1 - a, तो आपने लिखा 1 - a/1 - 1 इस वाली टर्म के लिए इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप? सिंपल 1/1 - a, है ना? सोल्व किया, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रह जाएगा, तो क्या आएगा? 1 - a/1 - 1 ठीक। आगे सोल्व किया, 1 - a/, क्या आएगा? इसको अंदर माइनस को गुणा किया तो 1 - 1 प्लस ए, इससे माइनस से ये माइनस कैंसिल, 1 - a/a, ऐसे ए कैंसिल, क्या बचेगा? 1 - 1 इक्वल्स टू 0। ठीक। ये थे हमारे नंबर सिस्टम में जो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन बचे हुए थे, 10 अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। और बाकी और भी क्वेश्चंस एक टेस्ट सीरीज लेके आएंगे हम, उसमें सोल्व कराएंगे आपको रेलवे सीजन की रिगार्डिंग। तो प्लीज वीडियोस को पूरे देखिए, आपके जो कॉन्सेप्ट्स आपके सही नहीं है उनको अच्छा बिल्डअप कीजिए, आप ही के लिए अच्छा है, क्योंकि सिलेक्शन होगा तो आप ही का होगा, इसलिए पढ़ाई को सीरियस लीजिए, ठीक है? मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें नंबर सिस्टम में कवर किए हैं आपको,
बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, हर टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, कोई भी नहीं छोड़ा है, छोटे से लेके बड़ा तक सब कुछ कवर किया है ना। इसके बाद हम एक और नया चैप्टर लेके आए हैं आपके सामने। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके जो फ्रेंड्स जो महंगी महंगी कोचिंग्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, वहां पर भी आपको इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो उनको शेयर कीजिए, पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।